तो कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपको मेरे साथ अपनी ये समाज एंड पर्यावरण की किताब को पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपका अगला चैप्टर, जिसका नाम है हमारी खनिज संपदा, आर मिनरल्स वेल्थ। यानी कि बच्चों, आपके भारत में, आपका भारत, मेरा भारत, वहां पर हमें क्या क्या और कौन कौन से खनिज और मिनरल्स मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को हमारी एक्सपर्ट के साथ और जानते हैं अपने भारत के खनिजों के बारे में। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज आपकी समाज की कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका अध्याय नंबर 7 और आपके अध्याय नंबर 7 का नाम है हमारी खनिज संपदा, मतलब आवर मिनरल वेल्थ। बच्चों, इस अध्याय में हम लोग अपने खनिजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी के गर्भ में अपार खनिज संपदा छिपी है, जिसे हम बहुत गहराई तक खोदकर प्राप्त करते हैं। पृथ्वी को खोदकर निकाले जाने वाले पदार्थ खनिज कहलाते हैं। इन खनिजों को पृथ्वी से बाहर निकालने के लिए बड़े बड़े और गहरे गड्ढे बनाने पड़ते हैं। यह गड्ढे खान कहलाते हैं। देखिए बच्चों, जो हमारा पृथ्वी का गर्भ भाग है, वहां पे ना खनिजों की अपार संपदा छुपी हुई है। ठीक है, तो बच्चों, जब हम पृथ्वी के इसी हिस्से को खोद के उन पदार्थों को बाहर निकालते, तो जो निकाले गए पदार्थ होते हैं उनको हम खनिज कहते हैं। ठीक है, और बच्चों, यही खनिज को पृथ्वी से बाहर निकालने वाले पूरे तरीके को हम कहते हैं खनिज का ओके। ठीक है, तो इन खनिजों को बच्चों, जो पूरा तरीका होता है ना, इसको एक पूरे तरीके से अच्छे से पहले निकाला जाता है। पहले पृथ्वी को अच्छे से खोदा जाता है। ठीक है, फिर उस लोकेशन को मार्क किया जाता है कहाँ पे ये सारी संपदा हमारी छुपी हुई है। ठीक है, और जहां पे बच्चों आपके खनिज मिलते हैं वो आपके खान कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, तो बच्चों हमारे भारत देश में देख लीजिए कौन कौन से महत्वपूर्ण हमारे खनिज संपदा हैं। देखिए, सोना, चांदी, लोहा, कोयला, तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट, मैंगनीज आदि सभी खनिज पदार्थ हैं। ये जितना भी अभी बच्चों मैंने नाम लिया ना, ये सभी के सभी आपके खनिज पदार्थ हैं। ठीक है, कुछ खनिज समुद्र तल से भी प्राप्त किए जाते हैं। ये हमें तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त होते हैं। बच्चों देखिए, हमारे पृथ्वी के गर्भ भाग में खनिज तो है, इसके अलावा बच्चों जो हमारा समुद्र तल है, समुद्र तल से भी हमें खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक है, और वो जो खनिज हमें समुद्र तल से प्राप्त होते हैं वो हम लोग बच्चों सामान्यतः इस्तेमाल करते हैं तेल के रूप में। जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम हमें समुद्र तल से मिलता है। ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था में इन सभी खनिज पदार्थों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो अब देखिए, हमारे देश में निम्नलिखित खनिज पदार्थ अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आइए इनके बारे में जानें। तो बच्चों, अब आगे आपके इस अध्याय में हम देखेंगे कि हमारे भारत देश में वो कौन कौन से खनिज पदार्थ है जो अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों चलिए देखते हैं भारत में खनिज। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है इसका। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज तथा उनका वर्णन निम्नलिखित है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों कोयला। हमारे भारत देश में कोयला बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो देख लीजिए क्या है ये। यह एक महत्वपूर्ण खनिज है जो ईंधन के रूप में काम आता है। कोयले से बहुत से रसायन भी बनाए जाते हैं। रेल इंजन, बिजली घरों, विभिन्न उद्योग धंधों में यंत्रों को चलाने में कोयले का प्रयोग किया जाता है। कोयला दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी और वर्धा नदियों की घाटियों में पाया जाता है। तो बच्चों देखिए, जो कोयला है ये हमारा एक अत्यधिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा ईंधन है। ठीक है, और ये आपका इस्तेमाल किया जाता है रसायन, इससे रसायन बनाए जाते हैं। साथ ही साथ बच्चों ये खास तौर पे ईंधन के तौर पे हमारा काम आता है। ठीक है, कोयले की मदद से हमारे रेल के इंजन चलते हैं, घरों में बिजली आती है। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज हैं ये सब हमारे कोयले की मदद से चलते हैं। अगर आप बात करते हो कोयला हमें मिलता कहाँ से, तो कोयला आपका दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी और वर्धा नदियां की जो घाटियां है ना, ये वहां पे मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों बारी आती है लोहा। हमारे भारत देश में कोयले के बाद लोहा भी बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए क्या है, लोहा एक मजबूत धातु है। भारत में लोहे के पर्याप्त भंडार हैं। सॉरी, लोहा बच्चों एक बहुत ही ज्यादा मजबूत आपका धातु है। ठीक है, हमारे भारत देश में अगर आप लोहे के भंडार की बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा पर्याप्त मात्रा में है हमारे पास। लोहा
सॉरी, लौह अयस्क को शुद्ध करके लोहा प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों लोहा हमें कहाँ से मिलता है? ये आयरन ओर से मिलता है, मतलब ये हमें लौह अयस्क से मिलता है। पहले हम इसको शुद्ध करते हैं फैक्ट्रीज में ले जाकर, फिर वहां से हमारे लोहे बनते हैं। ठीक है, अगर आप भारत में बात करते हो कि लोहा कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो देख लीजिए भारत में सिंहभूम, कोइंजार, बोराई, वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, मयूरगंज व गोवा में लौह अयस्क की प्रमुख खाने। तो इन सारी जगहों में बच्चों हमारे लौह अयस्क की प्रमुख खाने यहाँ पे हैं। इसके अलावा बच्चों अगर बात करोगे तो लोहे के कारखाने भी हमारे, तो लोहे के कारखाने कहाँ कहाँ है देख लीजिए, राउरकेला, जमशेदपुर आदि में इस्पात के प्रमुख कारखाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कारखाने हैं बच्चों, यहीं पे हमारा लोहा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर छोटी सी सुई से लेकर बड़े बड़े जहाज तक बनाए जाते हैं। अगर आप राउरकेला और जमशेदपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट की बात करोगे बच्चों, तो यहाँ पे ना एक सुई से लेकर बड़ा सा जहाज भी बनाया जाता है। ठीक है, अगर आप देखिए और क्या है, हमारे देश में और भी बहुत से खनिज पाए जाते हैं जिनका उपयोग हम अन्य वस्तुओं बनाने में करते हैं, जैसे यूरेनियम, अभ्रक आदि। और बच्चों हम ये तो बात कोयला और लोहे का हुआ। कोयला और लोहे के अलावा हमारे भारत देश में और भी ज्यादा खनिज पाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग और विभिन्न कार्यों में करते हैं। अब ये देखिए जानने योग्य तथ्य क्या है, कोयले को काला सोना भी कहा जाता है। जो हमारा कोयला है ना बच्चों, इसको हम लोग काला सोना भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों फिर बारी आती है हमारे खनिज तेलों की। ठीक है, तो खनिज तेल क्या है देख लीजिए, मशीनें व यातायात के साधन आदि तेल से चलते हैं। बच्चों अभी हमने बात की मशीनों की, तो बच्चों जितने भी हमारे मशीन और यातायात है, ये इन सभी को चलने के लिए ईंधन चाहिए, और वो ईंधन है आपका तेल। ठीक है, भारत में खनिज तेल के कुएं असम और गुजरात में। तो बच्चों अगर खनिज तेल की बात करोगे तो इनके कुएं हमारे पास है, हमारे असम राज्य में और गुजरात में। प्रयोग में सुविधा की दृष्टि से खनिज तेल का महत्व कोयले से अधिक हो गया। अगर आप बच्चों प्रयोग की दृष्टि से देखोगे तो कोयले से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे ये तेल हो चुके हैं आज के समय में। तेल पृथ्वी में गहरे कुएं खोदकर बड़े बड़े पंप लगाकर प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों ये तेल हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें पृथ्वी के गर्भ में बड़े बड़े पाइप लगाए जाते हैं जिससे हमें ये तेल प्राप्त होते हैं। ठीक है, इन कुओं से प्राप्त तेल को तेल शोधक कारखानों में शुद्ध किया जाता है। अब बच्चों तेल तो हमें मिल गया, पर वो शुद्ध तेल नहीं है। पहले उन तेलों को हम शुद्ध करते हैं वहां फैक्ट्रीज में ले जाके। ठीक है, इस प्रकार, और जब ये तेल बच्चों ये शुद्ध हो जाते हैं तो कौन कौन से और हमें अन्य तेल मिलते हैं? तो देखिए जब पेट्रोल, डीजल, गैस, ग्रीस तथा मिट्टी का तेल प्राप्त किया जाता है, तो ये सारे तेल हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक तथा मोम भी इसी प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। बच्चों जो प्लास्टिक है और मोम है वो भी ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, मुंबई के बॉम्बे हाई और विशाखापट्टनम के निकट बंगाल की खाड़ी में भी कच्चा तेल प्राप्त किया जाता है। बच्चों देखिए इन सब के अलावा जो मुंबई में एक जगह है जिसका नाम है बंबई हाई, और विशाखापट्टनम हमारा पोर्ट है, यहाँ पे भी तेलों के बड़े बड़े भंडार हमारे हैं। और अगर इसके अलावा और आप बात करोगे और कहाँ कहाँ हमारे देशों में और कहाँ कहाँ हमारे देश में तेल के कुएं हैं, तो बच्चों वो है आपका हल्दिया, बड़ौदा, मुंबई, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम, मथुरा में प्रमुख तेल शोधक कारखाने हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ना ये सारे हमारे कारखाने हैं खास तौर पे। ठीक है, अब इसके बाद सॉरी, अब बात करते हैं बच्चों तेल के बाद तांबा। देखिए तांबा बहुत ही लचीला और बिजली का उत्तम चालक है। तांबा बच्चों बहुत ही ज्यादा लचीला मेटल होता है। ठीक है, और ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, मीन्स उत्तम क्वालिटी का होता है। ठीक है, और क्या क्या चीजें इससे आप बना सकते हो? वो बना सकते हो आप बिजली, टेलीग्राफ तथा टेलीफोन के तार एवं रेल के अन्य सामान बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। हमारे जो टेलीफोन लाइंस होते हैं ना वो आपका इसी से बनता है। ठीक है, तांबा सिक्के बनाने और बर्तन बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। और बच्चों जो हमारे सिक्के होते हैं, हमारे जितने भी बर्तन है उन सब में हम लोग तांबे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तांबा बिहार और राजस्थान में प्राप्त होता है। तो बच्चों हमारे देश के दो राज्य हैं जहां पे हमें तांबा मिलता है, बिहार और आपका राजस्थान है। भारत में तांबे के पर्याप्त भंडार नहीं। अगर आप बच्चों बात करोगे जैसे तेल है, लोहा है, कोयला, तो उनके तुलना में बच्चों तांबा हमारे पास थोड़ा कम है, हमारे पास उतने पर्याप्त भंडार उसके नहीं है। तांबे का वार्षिक उत्पादन लगभग 30,000 टन है। हमारे भारत देश में कितना ज्यादा इसका वार्षिक उत्पादन होता है? इसका वार्षिक उत्पादन आपका 30,000 टन के लगभग है, ये हमारे भारत देश में है। ठीक है, चलिए अब बच्चों फिर बारी आती है कौन से हमारे मेटल की, तो वो बारी आती है फिर हमारे मैंगनीज की। ठीक है, तो मैंगनीज देखिए क्या है, मैंगनीज का प्रयोग मुख्य रूप से इस्पात बनाने में किया जाता है। बच्चों मैंगनीज का खास तौर पर इस्तेमाल स्टील बनाने में किया जाता है। ठीक है, भारत में कहाँ कहाँ पे हमारे मैंगनीज के स्टोर्स है? वो है बच्चों आपका उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका तथा आंध्र प्रदेश में मैंगनीज के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो ये सारे हमारे मैंगनीज के प्रमुख उत्पादक ये राज्य है। ठीक है, इसका प्रयोग शुष्क बैटरी, कांच का सामान, ब्लीचिंग पाउडर
बिजली आदि बनाने में किया जाता है। मैंगनीज का इस्तेमाल कहाँ होता है बच्चों? जो ड्राई बैटरीज होती है ना उसके लिए होता है। साथ ही साथ जो कांच के जितने भी हम लोग ग्लास के सामान देखते हैं ना उनको बनाने में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें भी आपका मैंगनीज होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी, इन सारी चीजों में बच्चों हम लोगों का मैंगनीज बनाने का इस्तेमाल किया जाता है। अब बच्चों बारी आती है हमारे सोना की, मतलब गोल्ड। तो देखिए सोना कहाँ पे है और कहाँ कैसे ये बनता है। देखिए सोना एक कीमती धातु है बच्चों। अगर आप इन सारे धातुओं की बात करोगे तो सबसे ज्यादा कीमती आपका सोना है, ठीक है। भारत में सोना कर्नाटक के कोलार की खानों में पाया जाता है। अब बच्चों अगर आप बात करते हो हमारे भारत देश में सोना सबसे ज्यादा कर्नाटका के कोलार गोल्ड माइंस में ही पाया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग गहने बनाने में किया जाता है। और सोना है तो सोना आप सभी जानते हो, आप लोग अपनी मम्मी लोग को देखते हो सोने के गहने पहनती है। गहने बनाने में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोने की खानें संसार में सबसे गहरी है। और अगर आप सारे खानों की बात करोगे, सारे मेटल्स की, तो सबसे ज्यादा गहरी जिसकी खान है वो है सोने की खान, चाहे हमारे भारत देश में हो चाहे विदेशों में हो, ठीक है। चट्टानों में सोना नसों के रूप में प्राप्त होता है जिसे चूर्ण करके अलग किया जाता है। अगर आप माउंटेन्स की बात करोगे तो जैसे हमारे शरीर में नस होती है वैसे चट्टानों में जो नस होती है उसमें से ये सोना हमें मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं हमारे बॉक्साइट की। बॉक्साइट क्या है देख लीजिए। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। तो बच्चों बॉक्साइट से हमें कौन सा धातु मिलता है? एल्यूमिनियम मिलता है, ठीक है। ये एक बहुत हल्की धातु है और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा हल्का धातु होता है, ठीक है। हवाई जहाज तथा बिजली के तार आदि एल्यूमिनियम से बनाए जाते हैं। और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल बच्चों हमारे हवाई जहाज बनाने में और बिजली के तार बनाने में किया जाता है, ठीक है। इससे बर्तन भी बनाए जाते हैं और बर्तन भी एल्यूमिनियम के बनते हैं। आप लोग देखते होंगे आपके घरों में एल्यूमिनियम के बर्तन भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो बच्चों कौन कौन से हमारे प्रमुख राज्य हैं या शहर हैं जो एल्यूमिनियम के उत्पादक हैं? वो है मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र तथा कश्मीर इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। बच्चों हमने तो बातें कर ली, हमारे यहाँ पे कितना सारा खनिजों का भंडार है, लेकिन इन भंडारों को बचाने के लिए हमें इनको संरक्षण देना होगा। देखिए खनिज संरक्षण तो आप कैसे कर सकते हो इसका देख लीजिए। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए खनिज सदैव उपलब्ध रहने वाले नहीं है। और बच्चों एक और चीज, ये सारे खनिज ना हम मनुष्य के लिए हमेशा के लिए नहीं है। अगर इसका इस्तेमाल हम लोग बेतहाशा करते रहे तो ये आगे चलकर खत्म भी हो जाएंगे, ठीक है। इनका एक बार उपयोग होने के बाद हम उन्हें पुनः बना नहीं सकते और एक बार ये खत्म होगा तो आप इनको दोबारा नहीं बना सकते हो, ठीक है। अंततः हमें इनका उपयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। इसीलिए बच्चों बहुत ज्यादा सोच समझकर हमें इनका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। इनका संरक्षण करने के लिए हमें इनके अन्य पूरक संसाधनों की खोज करनी पड़ेगी। तो बच्चों इनको बचाने के लिए हमें इनका अन्य विकल्प भी खोजना पड़ेगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो, देखिए कोयले तथा पेट्रोलियम के स्थान पर हमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा आदि का प्रयोग करने पर बल देना चाहिए। बच्चों कोयला और पेट्रोलियम की जगह हम सौर ऊर्जा को और पवन की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। तो अब चलिए बच्चों देखते हैं इस अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है। तो बच्चों सबसे पहले हमने पढ़ा है इसमें कोयला भारत में शक्ति ऊर्जा का मुख्य साधन है, ठीक है। फिर दूसरी चीज हमने पढ़ी है पृथ्वी को खोदकर निकाले जाने वाले पदार्थ खनिज कहलाते हैं। खनिज क्या है? जब हम पृथ्वी के गर्भ को खोदकर कोई मेटल बाहर निकालते हैं उसी को हम खनिज कहते हैं, ठीक है। खनिजों को बाहर निकालने के लिए खोदे जाने वाले बड़े और गहरे गड्ढे इन खनिजों के खान कहलाते हैं आपके, ठीक है। फिर हमने और पढ़ा है बच्चों, देखिए हमारे देश में लौह अयस्क उत्तम श्रेणी का मिलता है। लोहे की अगर बात करोगे तो ये उत्तम श्रेणी का हमारे भारत देश में मिलता है। फिर एक खनिज तेल भूमि से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। खनिज तेल जो है वो कहाँ से आपको मिलता है? समुद्र तल से, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा है खनिज तेल से ही पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस आदि बनती है। फिर हमने ये भी पढ़ा है चट्टानों में सोना नसों के रूप में पाया जाता है जिसे चूर्ण करके चट्टानों से अलग किया जाता है और फिर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे ये हमारा अध्याय पूरा होता है। अब आप सभी बच्चों को इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना है और इसका अभ्यास कार्य पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में और एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों आपने कि हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से हमारे भारत में इतने सारे मिनरल्स हैं और अगर हम जगह की बात करें कि सारे मिनरल्स हमें कहाँ पर मिलते हैं तो उनमें से सबसे एक जो आपकी जगह है जहाँ पर ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें मिलती हैं वो है आपका झारखंड। अब बच्चों जब हमें यहाँ पर मिनरल्स मिल रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इनके महत्व को तो समझे ही समझे, उसके साथ हम ये भी समझे कि हमें कितना वाइजली यूज करना है ताकि हम भी इस्तेमाल कर सके और हमारे आने वाली जनरेशन में। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।